तो अभी मैं वही पठन कर रहा हूँ शिव महात्म्य के विषय में। तो और एक मुझे इसी प्रकार का एक जो प्रमाण है वो प्राप्त हुआ है, और वही मैं आज अपने इस वीडियो के माध्यम से आप सब तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा, और ये शास्त्रों के प्रमाण सम्मत सहित जो है वही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो आज के इस विषय में भगवान शिव जी के ऊपर, चाहे शिवलिंग हो या शिव जी की मूर्ति हो, उसके ऊपर कौन सा लेपन करने से क्या फल प्राप्त होता है, वो भी मैं सिर्फ 3-4 श्लोकों या जो भी मुझे प्राप्त हुए है वो मैं आपको सुनाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का विषय। तो इस विषय के महात्म्य में लिखा हुआ है कि लिंगस्यालेपनम कुर्याद दिव्यगंधैः सुगंधिभिः वर्षकोटि शतम दिव्यम रुद्रलोके महीयते। सुगंधानुलेपनात् पुण्यम द्विगुणम चंदनस्य तु चंदना अगरुग्नेयम पुण्यम अष्टम गुणाधिकम। कृष्णा गरोर विशेषेण द्विगुणम फलमिष्यते तस्माच्छतगुणम पुण्यम कुमकुमस्य विधीयते। चंदनागरुकर्पूरैः कृष्णपिष्टैः सकुमकुमैः लिंगपर्याप्तमालिव्य कल्पकोटिम वसेद्दिवि। अर्थात अब ध्यान से सुनिएगा, शिवलिंग का अनुलेपन दिव्य गंध मतलब उसके आप 2 से 3 अर्थ समझ सकते हो। एक, दिव्य गंध मतलब दिव्य चंदन या कुमकुम भी आप ले सकते हो। दूसरी बात, उसी कुमकुम या चंदन में सुगंधित लेपन, उसी कुमकुम और चंदन में अच्छी सुगंध आती हो, तो वो भी क्या इसे यहाँ पर हम समझ सकते हैं। और उसमें साथ में ये भी लिखा है दिव्य गंधैः सुगंधिभिः, गंध और सुगंध से किया जाना चाहिए। इसके करने से कर्ता 100 करोड़ दिव्य वर्षों तक रुद्रलोक में रहता है। अर्थात भगवान शिव जी के ऊपर गंध और सुगंध, जिसमें से अच्छी सुगंध आए, वो गंध मतलब चंदन है या कुमकुम आदि है, वो अगर वो शिव जी के ऊपर लेपन किया जाता है, शिवलिंग को लेपन किया जाता है गंध और सुगंध से, तो 100 करोड़ दिव्य वर्षों तक रुद्रलोक में वह साधक रहता है। और ये प्रमाण सहित मैंने आपको सुनाया। अब दूसरा प्रश्न इसी में है कि 100 करोड़ दिव्य वर्ष, अब यहाँ पर दैवीय वर्षों की बात कही है, तो वो क्या होता है उसके लिए आप अगला भाग देखिएगा। उसमें मैं आपको संपूर्ण यह जो देव और मनुष्य काल है उसकी गणना मैं आपको बताऊंगा। फिर दूसरे श्लोक में क्या कहा कि शिवलिंग के ऊपर सुगंध अनुलेपन के पुण्य से चंदन के अनुलेपन का पुण्य 2 गुना है। मतलब आपने अगर कोई पहले श्लोक में जो बताया कि गंध या सुगंध उसका लेपन करते हो, अगर उसी के संदर्भ में आप उसके कंपैरिजन में चंदन का अगर लेपन करते हो, तो उसका जो 100 करोड़ दिव्य वर्षों तक का रुद्रलोक में रहना जो फल है, तो उसका फल 2 गुना हो जाता है। कब? अगर आप चंदन से लेपन करते हो, वो चाहे श्वेत चंदन हो या चाहे पीत चंदन हो, मतलब सफेद हो या पीला चंदन हो। उसी प्रकार से चंदन की अपेक्षा अगरु का लेपन, तो अगरु आपको पता होगा एक प्रकार की औषधि आती है जो अष्टगंध में उसका अगर तगर करके प्रयोग किया जाता है। उसमें जो अगरु है, अगर उस अगरु का आप लेपन करते हो तो उसका जो पुण्य है वो 8 गुना अधिक होता है। जो दिव्य वर्ष है उसका कंपैरिजन में 8 गुना अधिक फल मिलता है अगर आप शिवलिंग के ऊपर अगरु का लेपन करते हो। मतलब पहले गंध आ गया, मतलब चंदन या कुमकुम, उसके बाद सुगंधों से, मतलब आप उसमें बहुत सारे इसके आप अर्थ निकाल सकते हो, जैसे सुगंधित पुष्प आदि हो वो भी चलता है। लेकिन यहाँ पर गंध मतलब चंदन कुमकुम, फिर सुगंधित मतलब सुगंधित चंदन या कुमकुम, उसके बाद यहाँ पर आया कि आप सफेद या पीले चंदन से लेप करें, और उसके पश्चात आया कि उन सबसे अधिक पुण्यशाली या पुण्य देने वाला कौन है? अगरु। अगरु से अगर आप शिवलिंग के ऊपर लेपन करते हो तो वह अधिक पुण्यदायी है। उसके बाद क्या लिखा है कि अगरु में भी अगर कृष्णागरु, अगर आपको काले रंग का अगरु मिलता है, काले रंग का अगर आपको मिलता है, और उससे अगर आप शिवलिंग के ऊपर उसका लेपन करते हो, तो उसके कंपैरिजन में इसका 2 गुना फल प्रदान करता है, अधिक मिलता है। अब आप खास सुनिएगा,
क्योंकि कुछ अधिक बुद्धिजीवी जो है वो कई बार कहते हैं कि शिवलिंग के ऊपर कुमकुम हम अर्पित नहीं कर सकते हैं। और उसका एक प्रमाण लिंगाष्टकम में है, जो मैंने बहुत बार कहा है कि कुमकुम चंदन लेपित लिंगम तत्प्रणमामि सदाशिव लिंगम। उसमें ही प्रमाण है कि कुमकुम और चंदन से लेपित किया जाता है। अब यहाँ पर सुनिएगा, तीसरे श्लोक में जो मैंने पढ़कर आपको सुनाया कि तस्मात् शतगुणम पुण्यम कुमकुमस्य विधीयते, यहाँ पर वो है कि अगर आप काले अगरु से जो अनुलेपन करते हैं, शिवलिंग या शिव जी के ऊपर लेपन करते हैं, तो उसकी कंपैरिजन में 2 गुना फल प्राप्त होता है, लेकिन आपको 100 गुना फल प्राप्त होगा। कब? अगर आप कुमकुम के अनुलेपन को शिवलिंग के ऊपर आप लेपित करोगे। मतलब शिवलिंग के ऊपर अगर आप अच्छे विदाउट केमिकल या केमिकल बिना, उसके संदर्भ में अधिक तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन यही बात कहूंगा कि जो अच्छा कुमकुम है उसका अगर आप शिवलिंग के ऊपर लेपन करते हो तो 100 गुना फल अधिक प्राप्त होता है दैवीय वर्षों का। तो ये आप प्रमाण किसी को भी दे सकते हो कि कुमकुमस्य विधीयते, तो कुमकुम का लेपन शिवलिंग के ऊपर किया जाता है और उसका जो फल मिलता है वो मैंने आपको सुनाया। उसके पश्चात क्या कहते हैं कि चंदन, अगरु, कर्पूर, कृष्णपिष्ट और कुमकुम, अगर इनसे शिवलिंग का लेपन किया जाता है तो वो करोड़ों कल्पों तक देवलोक में निवास करता है। कब? चंदनागरु कर्पूरैः कृष्णपिष्टैः सकुमकुमैः लिंग पर्याप्त मालिप्य कल्प कोटिम वसत देवी। अर्थात चंदन, अगर, कर्पूर, कृष्णपिष्ट और कुमकुम, ये सारी चीजों आपको जो आयुर्वेदिक शॉप होगी वहां मिल जाएगी और मिलती है, इजीली मिलती है। तो अगर चंदन का, अगर का, कपूर का, कृष्णपिष्ट और कुमकुम, इनको सही मात्रा में, समान मात्रा में इकट्ठा करके उसका पाउडर या आप पेस्ट बनाकर अगर शिवलिंग के ऊपर इसका लेपन करते हो तो करोड़ों कल्पों तक आप देवलोक में निवास करते हो।